Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिलीवरी की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस डिलीवरी की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो, यहाँ पर सभी जो फिगर्स है वो मिलियंस पे तो दिया हुआ है, लेकिन मैं क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो। एंड हाँ, एक और चीज, यहाँ पर जून क्वार्टरली के रिजल्ट के साथ साथ हम लोग मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये अंदाजा लग जाए कि करंट क्वार्टर में कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 3044.84 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2909.41 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2423.89 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। एंड एक और चीज, टाइम के साथ साथ कंपनी का जो इनकम है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 28% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 3011.6 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2853.1 करोड़ का खर्चा किया था। एंड जून 2025 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2326.65 करोड़ का खर्चा किया था। अभी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की एक्सपेंसेस की ग्रोथ को कैलकुलेट किया जाए, तो कंपनी की एक्सपेंसेस की जो ग्रोथ है वो 29% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो इनकम है या कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 28% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो 29% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, तो जून 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 32 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 72.39 करोड़, ऑलमोस्ट आप 72.4 करोड़ से मान के चलो, 72.4 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जून 2025 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 91.05 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में है। एंड नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव 65% है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 65% डाउन हुआ है कंपनी का प्रॉफिट। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए, तो जून 2026 का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% से भी कम वो 1% से भी कम आ चुका है। 0.99% हो चुका है जून 2026 का प्रॉफिट मार्जिन। मार्च में ये था 2.31% एंड जून 2025 में ये था 3.75%। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कंपेयर टू कंपनी की इनकम ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी की इनकम नो डाउट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो और भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। जितनी तेजी से कंपनी की इनकम इंक्रीज हो रहा है उससे ज्यादा तेजी से कंपनी का एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट क्वार्टर में ही ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। सितंबर क्वार्टर में ही ये कंपनी हो सकता है लॉस पोस्ट करे। सितंबर क्वार्टर का जो एक्सपेंस है हो सकता है कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि खुद ही देखो 2.31% से 3 महीने के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस होकर 0.99% हो चुका है। अभी क्या ही बचा है, अभी 0.99% रिड्यूस होगा तो ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद नेगेटिव में चला जाएगा। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है इसको देख के तो यही लग रहा है कि कंपनी लॉस मेकिंग हो जाएगा। अगर सितंबर में नहीं भी होता तो दिसंबर क्वार्टर में तो हो ही जाएगा, अगर ऐसा ही ग्रोथ कंटिन्यू रहा तो। बाकी अगर ईपीएस के बारे में बात करें, आखिर में अगर ईपीएस के बारे में बात करें, तो जून 2026 का जो ईपीएस का वैल्यू है बेसिक में वो 0.43 का है, डायलूटेड में 0.42। मार्च में था 0.97 बेसिक में, डायलूटेड में 0.95 एंड जून में था 1.22 बेसिक में, डायलूटेड में 1.2। एंड जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी ओवरऑल अगर बात करें,
तो कंपनी की इनकम ग्रोथ को छोड़ करके कंपनी की हर एक ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 65% रिड्यूस हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो तो 28% इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव 65% है। एक्सपेंसेस जो है वो 29% इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस 29% इंक्रीज हुआ है। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होके 1% से भी कम हो चुका है। अभी कंपनी के पास नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 1% का भी नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन 1% भी नहीं है इस कंपनी का। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर मैंने पहले भी बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा अगले आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर अंदर ही। तो ये था डिलीवरी का रिजल्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।